जब से गुरुदेव बृहस्पति उच्च के हुए हैं, हर तरफ आपको ये देखने को मिलेगा, मीन राशि की पौबारा हो रही है, मीन राशि को 7 पीढ़ियों का पैसा मिल जाएगा, मीन राशि को वो हो जाएगा, मीन राशि को फला हो जाएगा। क्या हुआ क्या? मुझे तो नहीं लगता। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कुछ आराम आया होगा, नो डाउट कुछ आराम आया होगा, लेकिन 7 पीढ़ी का पैसा एक साथ मिल जाएगा, मजाक है क्या? या केवल बृहस्पति ही है जो सब कुछ कर देंगे, दूसरे प्लेनेट छुट्टी पे गए हैं क्या? मुझे नहीं लगता। आप खुद देखो, जो मीन राशि वाले जातक हैं उनकी स्थितियां क्या हो रही है, वो तो वो जाने या उनका राम जाने। स्थिति बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आए। हाँ, चेंज है, बृहस्पति चेंज ला रहे हैं, पॉजिटिव भी है बृहस्पति, लेकिन क्या बात कर रखी है कि चारों तरफ एक ही ढर्रा चला दिया? ऐसा नहीं हुआ है। जुलाई महीने में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वो अपन इस वीडियो में जानते हैं और समझते हैं कि प्लैनेट अपनी पोजीशन में आकर के कैसे असर लाते हैं। समझे तो सही उसको। पहला चेंजेस जो हो रहा है, या पहला जो ट्रांजिट हो रहा है शुक्र ग्रह का हो रहा है मीन राशि में। 4 जुलाई को शुक्र ग्रह जो आपके लिए शत्रु प्लैनेट है, शत्रु प्लैनेट आपके कहाँ का प्लैनेट? 8वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में जा रहा है। केतु यहाँ पे पहले से विराजमान है। आप स्थिति को समझो, केतु 6ठे भाव में कभी बहुत ज़्यादा अच्छे प्रभाव शायद ही लेकर के आता है, और शत्रु प्लैनेट शुक्र भी चला गया। हालांकि शुक्र का और केतु का बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, इनकी वैचारिक मतभेद है, इस हाउस में क्लैशेज हैं, लेकिन वह क्लैशेज कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों ही तो प्रभाव लाएंगे ना। जहां रोग ऋण की बात करूं, उसमें आप बच के रहोगे, रोग बहुत ज़्यादा इस महीने आपको सता नहीं पाएगा, ऋण बहुत ज़्यादा आपको सता नहीं पाएगा, ऋण लेने की जरूरत ना पड़े। शत्रुओं की बात करें, उनसे भी बच जाओगे। लेकिन ये भाव जो है ना, ये जॉब का भाव है, सेवा का भाव है ये। अब सेवा भाव है तो यहाँ पे जब केतु पहले से डिटैचमेंट का कारक बैठा है और 8वां जो रहस्य बने हैं वो यहाँ पे आ जाए, तो आपकी जॉब पे यह काले बादल मंडराने का कार्य करता है। ये शुक्र और केतु जॉब को लेकर के परेशानियां बिल्कुल सामने खड़ी हो जाए, जॉब में वर्कलोड बढ़ जाए। जहाँ पे 4 लोग काम करते थे, एक ही काम को 4 लोग करते थे, वहाँ पे एक अकेले इंसान पे सारा काम आ जाए, ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। फिर आप ब्लेम उठाओगे किस पे? बृहस्पति बदलाव कर दिया लेकिन हमें कुछ असर नहीं आया। लेकिन दूसरे प्लैनेट भी असर लाते हैं, केवल एक बृहस्पति के हाथ में नहीं है स्थितियाँ। ये प्रभाव अपने को शुक्र का समझ में आता है। शुक्र का ही प्रभाव राहु पे होगा, जो राहु आपके 12वें भाव में बैठा है। स्थान परिवर्तन करवाने के बहुत बड़े योग बना रहा है ये। अगर जो आप सेटल्ड नहीं हो कहीं पे और स्थान परिवर्तन हो रहा है, पॉजिटिव है। मैं समझता हूँ उलझे वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर सेटल्ड हो कहीं पे फिर स्थान परिवर्तन करवाए, वो पॉजिटिव कैसे हुआ? क्योंकि शुक्र पॉजिटिव नहीं है, तो स्थान परिवर्तन के योग बनाता है। पति पत्नी के अंदरूनी कलह दिखाता है ये शुक्र। यहाँ पे पति पत्नी के व्यवहार को दिखाता है हमेशा। किसी भी पुरुष के लिए स्त्री जो है वह शुक्र है, और किसी भी स्त्री के लिए उसका जो पुरुष है, मतलब पति और पत्नी जो है, आपस में शुक्र है। अब शुक्र ही यहाँ पे 6ठे में जाकर के बैठ जाए, दूषित हो जाए। यहाँ पे एक तो 6ठे भाव में काल पुरुष की कुंडली में शुक्र नीच का, और भाव यहाँ पे आपके भी यहाँ पे आया, तो कहीं ना कहीं शुक्र दूषित हुआ। दूषित इन द सेंस कि भाई वो बेकार नहीं हुआ, मतलब इस भाव में पॉजिटिव नहीं है। तो पति पत्नी के अंदरूनी जो संबंध है उसमें भी कलह दिखाता है। अब यहाँ पे तो अपने को शुक्र से बहुत ज़्यादा उम्मीद बनती भी नहीं है। तो क्या ये शुक्र पूरे समय को खराब कर देगा? ऐसा भी तो नहीं है। दूसरे प्लैनेट भी तो असर लाएंगे। बुध ग्रह परिवर्तन करेगा, कब करेगा? 7 जुलाई को करेगा। कहाँ जाएगा? चतुर्थ भाव में जाएगा, और चतुर्थ भाव खुद का बुध का भाव है। वो बुध खुद उसका स्वामी है वहीं का,
अब वहाँ पे जब जाएगा तो अपने को क्या समझ में आता है, भौतिक सुखों की वृद्धि करेगा। अब यहाँ पे ये बुध अच्छे असर लेकर के आ रहा है आपके लिए। भौतिक सुख, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, इस टाइप के जो सुख है, ऐसा कोई सुख है जिसको पैसा खर्च किया, सामान खरीदा और उस सामान का सुख ले रहे हो, ये इस टाइप का सुख अपने को दिखता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पे चिंताएं कम कर देगा बुध। आपका कम्युनिकेशन गैप आ गया था, उस गैप को फुलफिल करने का काम करेगा। आपके करियर में आपकी ग्रोथ लेकर के आएगा ये बुध। मैंने जॉब पे काले बादल मंडराने का बोला, करियर खत्म हो जाएगा ये नहीं बोला। तो ये बुध जो है करियर में ग्रोथ दिखाता है अपने को। बस शर्त इतनी है, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, लोगों से कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, लोगों से कनेक्ट रहना पड़ेगा आपको, तब यह जो बुध है आपको अच्छे असर लेकर के आएगा। अब यहाँ पे इस हाउस में जब बुध है तो अपने अच्छे असर समझ में आते हैं, लेकिन सूर्य जो छठे का स्वामी है वो 5वें में आ रहा है। नई जॉब जो लोग ढूंढ रहे हैं, जो लोग जॉब के लिए अपने मतलब तैयार बैठे हैं, पढ़ाई शढ़ाई सब कुछ कर लिए, अब जॉब चाहिए, तो ये महीने में, इस महीने में आप देखो गुरु यहाँ पे असर लाता है। चीज को समझो, जब तक सूर्य है ना 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य इस एक महीने में जॉब को लेकर के, आपके नई जॉब को लेकर के बहुत ज़्यादा अच्छे योग नहीं बनाता। लेकिन 16 से पहले की स्थिति बृहस्पति यहाँ पे योग बनाता है नई जॉब के, ठीक है। और 16 अगस्त के बाद में फिर अगेन जॉब के असर बनते हैं नई जॉब ग्रैब करने के, तो वो उस हिसाब से है। जुलाई महीने में 16 तारीख के बाद में बहुत ज़्यादा नई जॉब के आसार नहीं है। अब यहाँ पे आप देखोगे आपके प्रेम संबंधों में इस समय में 16 से पहले की स्थिति बहुत मधुर रहनी है। 16 के बाद में कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस आएंगे, ईगो आएगा, अहंकार की लड़ाई समझ में आएगी। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को समय ना दे पाए, ये समय समझ में आता है अपने को। विद्यार्थियों के लिए शुरुआती दिन बहुत बढ़िया, बहुत शानदार और पढ़ाई में मन लगने वाले हैं। लेकिन जैसे ही 16 तारीख होती है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी है, देखने को गुरु और बृहस्पति, गुरु और सूर्य, जो बृहस्पति और सूर्य जो है मित्र हैं, लेकिन मीन राशि के लिए, मीन चार्ट के लिए यहाँ पे छठे का स्वामी है ये। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आती है, विद्यार्थियों को भी 16 के बाद में कुछ इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं लेकिन थोड़ा ही सही है तो सही। संतान को लेकर के कहें, संतान को भी यहाँ पे हेल्थ इश्यूज कुछ दिखेंगे आपको, और स्पेशली यहाँ पे मैं कहूँ सिर दर्द होना, यहाँ पे आपके आप देखना 16 तारीख के बाद में कई लोगों के, जिन लोगों के मैं कहूँ सूर्य छठे में ही बैठे हैं, ऐसे बच्चों के हार्ट बीट है ना बहुत तेज हो जाएगी। होना जाना कुछ नहीं है लेकिन वो असर आएगा उस टाइप का, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे बननी है, ये असर अपने को समझ में आता है। फिर यहाँ से अपन कहें कि भाई बृहस्पति अच्छी पोजीशन में, नो डाउट आपको लाभ दिलाएंगे, लेकिन 16 जुलाई से पहले लाभ है, उसके बाद में एक महीने लाभ थोड़े से अटक जाएंगे। तो ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। फिर अगला ट्रांजिट 27 जुलाई को क्या हो रहा है, शनिदेव जो है वह वक्री हो रहा है। मीन राशि के लिए शनिदेव कहाँ है, मीन राशि में ही है। खुद के लिए असर आएंगे इसके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक नहीं, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि शनि के खुद की डेडिकेटेड एक वीडियो बनाएंगे ना, उसमें पूरी चर्चा कर पाएंगे। अभी टाइम की लिमिट रहती है अपने पास में, सब प्लैनेट की बात करते हैं लिमिट में करते हैं। अब यहाँ पे शनि क्या करेंगे आपको, शनि यहाँ पे खुद के कार्य खुद करने, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आज का कार्य आज करना है तो उसी हिसाब से आपको काम देंगे। ये वर्कलोड तो बढ़ेगा, नो डाउट वर्कलोड बढ़ेगा यहाँ पे, लेकिन आपको पूरे पूरे कार्य में झोंक देंगे ये। तो ये असर आएगा आपका जब यह वक्री होंगे। सबसे अच्छा पोजीशन अगर मैं कहूँ तो वह मंगल की है इस महीने आपके। मंगल जो आपका भाग्य का लॉर्ड है वह मेहनत के भाव में बैठा है, मेहनत बहुत अच्छे से करवाएगा आपको। सोशल लाइफ आपकी बड़ी क्लियर रखेगा, सोशल लाइफ अच्छी होनी है, सोशली आप एक्टिव रहेंगे, ये असर तो आएगा यहाँ पे। लेकिन भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे भी भाग्य को
काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मंगल जो है अपनी चौथी दृष्टि इस भाव पे डाल रहे हैं। जो मैंने आपको बताया ना जॉब में क्लैशेस, उसको कहीं ना कहीं भाग्य का देवता मंगल आपका संभाल लेगा। तो असर अच्छे बुरे दोनों ही आएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति उच्च के हो गए तो बस सब कुछ एक ही बार में हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब अगर बृहस्पति उच्च के ही होकर के सब कुछ दे दे तो मीन राशि वालों जातकों को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 7 पीढ़ी की बात करता है। मैं तो कहता हूँ कि भाई बृहस्पति तो हर 12 साल में उच्च के होते हैं ना। 12 साल पहले हुए थे, 1 साल ही तो रहते हैं एक राशि में, 12 साल पहले हुए थे तो 12-12 साल का इकट्ठा ही दे दो ना। पॉसिबल नहीं होता ना, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्या करोगे, उपाय क्या करोगे? आपको इस समय में सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, बीज मंत्र बृहस्पति का कीजिए, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोम स गुरुवे नमः। प्रातः समय 108 जाप कर लीजिए, मतलब एक माला, ये कर लीजिए। और बहुत कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। तेल का दान करेंगे और भी ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे। ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करना। वहाँ पे भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ आप शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट में अपने इष्ट देवता का जयकारा जरूर लगाएं, हर हर महादेव कमेंट जरूर करें। और अगर आप मुझे अपना चार्ट स्टडी करवाने चाहते हैं, मुझसे करवाना चाहते हैं, या मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने चार्ट को लेकर के एनालिसिस करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना पहले व्हाट्सअप मैसेज भेजिएगा। पहले स्लॉट बुक होगा, पेड कंसल्टेशन होता है, फिर मैं आपसे बात कर पाऊँगा और मैं खुद बात करता हूँ। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।